नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर बात करेंगे और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की सियासत में आखिर क्या कुछ हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल किस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, विस्तार से तमाम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर, क्योंकि इस समय कांग्रेस का पूरा दारोमदार सीएम सुक्खू के ऊपर है और इसीलिए सीएम सुक्खू अब पूरी तरह से जो है वो यहां पर चुनावी दौरे पे उतर आए हैं और साथ ही साथ जो है वो अलग अलग हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व विधायकों को घेरने के लिए सीएम खुद फील्ड में मोर्चा संभालने वाले हैं। पहले सुक्खू धर्मशाला, फिर सुजानपुर में चुनावी प्रचार को धार देंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक दिन के प्रवास पर सीएम सुक्खू जाएंगे। सीएम सुक्खू का चुनावी रोड मैप तैयार हो चुका है। कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को घेरने के लिए सीएम खुद फील्ड में उतरने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सीएम धर्मशाला जाएंगे, वहां एक दिन का प्रचार कर सुधीर शर्मा को घेरेंगे। इसके बाद सुक्खू सुजानपुर जाएंगे, वहां पर राजेंद्र राणा को घेरेंगे और गगरेट से चैतन्य ठाकुर जो कि पहले कांग्रेस के विधायक थे, उसके बाद सीएम सुक्खू गगरेट जाएंगे, वहां पर चैतन्य ठाकुर को घेरेंगे। कुटलहर जाएंगे, उसके बाद बड़सर और फिर लाहौल स्पीति विधानसभा का दौरा करेंगे। तो देखा जाए तो प्रदेश में लोकसभा से ज्यादा विधानसभा के उपचुनाव रोचक दिखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ेगा वैसे वैसे सत्ताधारी कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्व विधायक आरोप प्रत्यारोपों से सियासी माहौल को और गर्म करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार अब हिमाचल प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होता है, कितने बदलाव आते हैं और साथ ही जो है वो कांग्रेस, भाजपा और वो विधायक जो कि पहले कांग्रेस से थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वो किस तरह से जनता के बीच में जाते हैं और एक बार फिर से वही विश्वास जनता का हासिल करते हैं। अगली खबर की बात करें तो अगले सप्ताह, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है। 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। उधर 6 विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार कांग्रेस किन प्रत्याशियों पर बड़ा दांव खेलेगी। उससे पहले जो है वो एक अपडेट बड़ा सामने आया है कि अगले सप्ताह कांग्रेस के सभी टिकट घोषित हो सकते हैं। 23 और 24 को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक होगी। कांग्रेस 6 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल करेगी। लोकसभा के लिए कांगड़ा और हमीरपुर से प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगानी है और सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते उस पर फैसला हो जाएगा कि लोकसभा की दोनों सीटों पर आखिरकार कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 19 अप्रैल को शिमला में मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर बैठक रखी है और इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएं होगी। कांग्रेस के खासतौर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के तमाम सभी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है और अभी तक मंडी संसदीय क्षेत्र का क्या हाल है, वहां पर किस तरह से चुनावी बेला चला हुआ है, किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है, इन तमाम सभी मुद्दों पर, एजेंडों पर कांग्रेस मंथन करेगी। क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर समय बहुत कम बचा है और वही 20 अप्रैल की बात करें तो 20 अप्रैल को शिमला संसदीय सीट पर चुनावी रणनीति को लेकर बैठक की जाएगी। तो फिलहाल दिल्ली में बैठक में जाने से पहले सभी विधायकों से चुनाव क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी है। फिर उसके बाद नेता दिल्ली जाएंगे और आपको बता दें तो हमीरपुर व कांगड़ा में कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी देना चाहती है, मगर ऐसा कोई चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है जो भाजपा प्रत्याशियों को टक्कर दे सके। फिलहाल 23 व 24 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस हाईकमान की बैठक में प्रत्याशियों के चेहरे पर अंतिम मोहर लग सकती है। विधायकों के सर्वे के आधार पर बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर हामी भरी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री का आज चुनाव लड़ने से साफ इनकार हो गया है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने चुनाव लड़ने से इनकार कर कांग्रेस की उम्मीदों को झटका दिया है। आस्था अग्निहोत्री ने कांग्रेस हाईकमान से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बीते सप्ताह दिल्ली में संपन्न मीटिंग में आस्था को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। आस्था अग्निहोत्री को हमीरपुर लोकसभा सीट से
में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने उतारने की चर्चाएं चल रही थी। वहीं गगरेट विधानसभा सीट से भी आस्था को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने की चर्चाएं चल रही थी। आस्था ने इन सभी अटकलों पर आज विराम लगा दिया है। आस्था ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर कहा है कि अपनी मां प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री के बिना जीने का रास्ता तलाश रही हूं। मां ने ये राजनीतिक सल्तनत खड़ी की है और इसी सल्तनत के चलते जो है वो अभी भी उनकी यादों से जूझ रही है। इसी दुखद घड़ी में लोकसभा या विधानसभा जाने की लालसा नहीं है। तो फिलहाल ये आज आस्था अग्निहोत्री ने अपने सोशल पेज पर कहा है और साथ ही कहा कि राजनीति से ऊपर मेरी मां की अनगिनत स्मृतियों ने मुझे भीतर से तोड़ दिया है। पापा भी बोल्ड फेस रख रहे हैं लेकिन हकीकत मैं जानती हूं। तो आस्था अग्निहोत्री ने कहा है कि यह समय मां को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का है, चुनाव लड़ने का कतई नहीं। कुल मिलाकर अब आस्था अग्निहोत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि वो हमीरपुर या फिर गगरेट से अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेगी। अगली खबर की बात करें तो भाजपा ने भी लोकसभा व विधानसभा को लेकर सियासी दांव मजबूती से खेला है। उधर भाजपा ने हिमाचल में लोकसभा की चारों सीटें जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है और बताया यह भी जा रहा है कि भाजपा हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां करवाएगी। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए स्थान फाइनल किए जाने हैं और इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा भी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और राजीव शुक्ला की चुनावी रैलियां करवाई जाएगी। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होनी है और इसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी हिमाचल में चुनावी रैलियां होने वाली है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा के इन बड़े नेताओं के आने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और राजीव शुक्ला की चुनावी रैलियां करवाई जाएगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने दिल्ली से बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की लिस्ट बना दी है और साथ ही साथ हाईकमान को भेज दी है कि हिमाचल प्रदेश में इन बड़े नेताओं को हिमाचल में रैलियों के लिए भेजा जाए। तो फिलहाल जनता को लुभाने के लिए और साथ ही साथ बड़े चेहरों को बुलाने की हिमाचल प्रदेश में पूरी तैयारियां हो चुकी है। यानी कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे और साथ ही साथ जो है वो हिमाचल की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। हालांकि प्रदेश में होने वाले चुनाव में प्रचार का मुख्य जिम्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कांग्रेस ने सौंपा है। कुल मिलाकर हिमाचल में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। सबसे हॉट सीट मंडी में विक्रमादित्य सिंह व कंगना के बीच चुनावी टक्कर को लेकर भी इन दिनों कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो फिलहाल ये थी हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक तौर पर खबरें और अब बात करते हैं दूसरी खबरों की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी मंदिर से ये बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर श्री नैना देवी मंदिर में पुजारियों की एंट्री को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। गर्भगृह की तस्वीरें खींचने पर पुजारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। पुजारियों द्वारा सोशल मीडिया पर, प्राइवेट वेबसाइटों पर डाली जा रही फोटो जो है वो डाली जा रही है, लेकिन अब उस पर भी सख्त फैसला लिया जाएगा। माता की रसोई में भी मासिक पुजारी के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। श्री नैना देवी में व्यवस्था बनाए रखने की को लेकर प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी की है और जारी एडवाइजरी में लिखा है कि माता के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में बारीदार के अतिरिक्त हर समय 2 या 3 पुजारी माता के आगे दर्शना एवं भोग लगाने के लिए खड़े रहते हैं। इससे माता के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को माता के दर्शन नहीं हो पाते हैं। प्रतिदिन माता के गर्भगृह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई वेबसाइटों पर डाली जा रही है, जबकि ऐसी तस्वीरें केवल न्यास की वेबसाइट के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अब मंदिर न्यास श्री नैना देवी में माता के गर्भगृह में प्रतिदिन केवल मुख्य मासिक पूजा बिलासपुर जिला के सबसे बड़े मंदिर श्री नैना देवी में पुजारियों के मंदिर में आने जाने को लेकर जो सख्त रूल लागू किए गए हैं। हालांकि ये नियम जो है ये एडवाइजरी पहले भी है, लेकिन इसे लागू जो है वो धरातल पर नहीं किया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से इस एडवाइजरी को जारी किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में आने वाले, खासतौर पर श्री नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की गई
गई है। अब इसमें कितना अमली जामा पहनाया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। हम बात करते हैं दूसरी खबर की। अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी फेस रीडर बायोमेट्रिक से लगेगी। शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को इस बाबत आदेश दे दिए हैं। स्कूलों को मशीनें लगाने की भी छूट दे दी है और कहा गया है कि अब अंगूठा व फेस दोनों से स्कूलों में हाजिरी लगाई जाए। स्कूल प्रबंधन को यह छूट दी गई है कि वो कौन सी बायोमेट्रिक मशीन लेना चाहते हैं, चाहे अंगूठा लगाने वाली या फिर फेस रीडर वाली। हालांकि सभी स्कूलों को यह कहा गया है कि वो फेस रीडर बायोमेट्रिक मशीनों को खरीदे, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है, ऐसी हाई प्रोफाइल मशीन है जिससे कि कुछ ही सेकंडों में शिक्षक जो है वो अपनी हाजिरी लगा सकते हैं और एक बार फेस रीड होने के बाद जो है वो कुछ ही सेकंड में पूरी जानकारी जो है वो उस मशीन में शिक्षक से जुड़ी आ जाएगी। इससे बड़ी लाइनों में भी शिक्षकों को स्कूलों में नहीं लगना पड़ेगा और कुछ ही सेकंडों में उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। और कोई भी मशीन हालांकि स्कूल प्रबंधन खरीद पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों को बजट इस पर मुहैया करवाएगा। बिना बायोमेट्रिक के स्कूलों में हाजिरी मान्य नहीं होगी और बायोमेट्रिक ना होने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। और शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षकों की हाजिरी का निदेशालय में पूरा ब्यौरा भेजना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर अगली खबर की बात करें तो शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्यों की रिपोर्ट भी स्कूलों से मांगी गई है। जिला उपनिदेशकों से शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों से पूछा है कि बताएं शिक्षकों पर आखिरकार पढ़ाने के अलावा और कितना काम है और इसको लेकर उपनिदेशकों को 15 दिन में ये रिपोर्ट सौंपनी होगी शिक्षा विभाग को और स्कूलों में जाकर उपनिदेशक इस रिपोर्ट को बनाएंगे। गैर शिक्षण कार्यों के लिए स्कूलों में कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा अगर शिक्षकों पर गैर शिक्षण कार्यों का अधिक बोझ होगा। इस साल से शिक्षकों के फर्लू पर क्योंकि शिक्षा विभाग ने सख्ती लागू की है। सरकारी बाबू के मैसेंजर शिक्षक अब नहीं बनेंगे। स्कूल से जाने पर लिखित में टीचर्स को छुट्टी लेनी होगी और अब स्कूलों के शैक्षणिक दिवस बढ़ाने का टारगेट है, इसीलिए शिक्षकों पर यह बड़ी कार्रवाई और इसके साथ ही सख्त नियम यहां पर जो है वो लागू किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक थे, खासतौर पर युवा वर्ग, जो कि सवाल कर रहे थे कि हमारी भर्तियों को लेकर क्या होगा। तो JOIT को लेकर आज हमने जरूर चाहा कि हम जितने भी हमारे दर्शक हैं, खासतौर पर ऐसे अभ्यर्थी युवा बेरोजगार जो कि JOIT का इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से कि आखिर उनका रिजल्ट कब निकलेगा। तो फिलहाल अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन होनी थी हमीरपुर के राज्य चयन आयोग की ओर से, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाई है और इसी वजह से जब तक डॉक्यूमेंटेशन की पूरी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं पहुंच जाती है, सचिवालय में नहीं पहुंच जाती है, तब तक आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो अब अंदर खाते यही कहा जा रहा है कि JOIT के रिजल्ट के लिए अब इंतजार जुलाई और अगस्त तक का भी हो सकता है, क्योंकि जब तक नया राज्य चयन आयोग रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो JOIT 817 की नहीं करता है, तब तक जो है वो सरकार आगे नियुक्तियों को लेकर चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मांग सकती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन में ही नया राज्य चयन आयोग फंसा हुआ है। अभी तक डॉक्यूमेंटेशन अभ्यर्थियों की नहीं हो पाई है, इस वजह से JOIT 817 का जो रिजल्ट है वो लटका हुआ है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है उस युवा वर्ग ने एक लंबा इंतजार किया है, लेकिन अभी तक राहत उन्हें नजर नहीं आ रही है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में HRTC की बस का आज चलते चलते हिमाचल प्रदेश की HRTC की बस के आज चलते चलते टायरों का जो हिस्सा है वो खुल गया और हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में HRTC की सेमी डिलक्स बस का चलते चलते पिछले टायरों का पूरा हिस्सा ही खुल गया और बस की पूरी बॉडी जोर से सड़क पर धड़ाम करके आ गिरी। गनीमत ये रही कि बस नियंत्रित हो गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें दूसरी बस में बैठाकर आगे भेज दिया गया है। और जानकारी के अनुसार HRTC की ये बस आज सुबह जोगिंदर नगर से अमृतसर जा रही थी। नेरी के पास जैसे ही बस पहुंची तो अचानक बस के पिछले वाले टायरों का पूरा हिस्सा ही बस से अलग हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों में खलबली मच गई। हादसे के बाद बस नियंत्रित हो गई और बड़ा हादसा यहां पर टल गया। इसी तरह सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन गाड़ियां शिमला में तोड़ी गई।
गई है। शिमला के खलीनी स्थित जंजीरी में बीती रात को सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ से साफ पता चल रहा है कि ये जानबूझकर किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा किया गया है और सुबह होने पर इस बात का पता चला। इस बात की सूचना पुलिस को मुहैया करवा दी गई है और राजधानी में इस तरह की घटना से स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो दोस्तों को बचाने के लिए खड्ड में एक युवक कूदा, डूबने से उसकी मौत हो गई है। जोगिंदरनगर उपमंडल के चोंतरा सेंथल मछियाल खड्ड में डूब रहे दो दोस्तों को बचाने के लिए दिल्ली के युवक ने छलांग लगा दी। डूब रहे दोनों दोस्तों बच गए, लेकिन बचाने वाला युवक की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को खड्ड से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जानकारी के अनुसार दिल्ली, सिक्किम और महाराष्ट्र से 4 साथी हिमाचल घूमने आए थे। ये सभी लोग बीट के चौगान में होम स्टे में रुके हुए थे। 3 दोस्त बीते कल शाम करीब 5:30 बजे खड्ड में पहुंचे। तभी सिक्किम निवासी महिला और महाराष्ट्र के युवक खड्ड में नहाने के लिए उतर गए। तेज बहाव में दोनों डूबने लगे। दिल्ली निवासी बलवंत ने दोनों दोस्तों को बचाने के लिए खड्ड में छलांग लगा दी। डूबते दोनों सहयोगी साथी तो बच गए, लेकिन बलवंत की मौत हो गई। और सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच इसमें शुरू कर दी है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मौसम से पहले कुल्लू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती घाटी में घूमने आए चंडीगढ़ के एक युवक की मौत हो गई है और करीब ये 10 बजे का हादसा बताया जा रहा है। मणिकरण की तरफ बताया जा रहा है कि जब युवक पुलका से मणिकरण की तरफ आ रहा था, इस दौरान वह रास्ते में गिर गया और बेहोश हो गया, जिसे एम्बुलेंस से उपचार को जरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनेक स्थानों पर आंधी के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। 20 से 22 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा। 23 से 25 अप्रैल तक मैदानों में मौसम साफ रहेगा। पहाड़ों पर कई स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। और अगर आज की बात करें तो आज आंधी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। सुबह बादल और दिन में हालांकि धूप खिली रही, तो ऐसे में अब मौसम की प्रेडिक्शन आने वाले दिनों में कितनी सही साबित होती है, ये देखना होगा। तो फिलहाल अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।